दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, आज बात देश के रियल हीरोज से शुरू करते हैं। देश के उन वीर जवानों से जो सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। एलएसी पर चीनी फौज से जो मुकाबला कर रहे हैं और शहादत देकर भी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से विषम परिस्थितियां हैं, कठिन चुनौती है चीनी सेना की तरफ से, और एलएसी पर बार बार चीनी सेना अतिक्रमण की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय फौज दृढ़ता से उनका मुकाबला कर रही है। चीनी सेना भले ही तकनीकी रूप से और आधुनिक साजो सामान के लिहाज से बेहतर स्थिति में हो, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और बुलंद हौसलों के सहारे भारतीय फौज उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है और जो सीमा पर स्थिति है उसे बरकरार रखे हुए है, भारतीय सीमा की सुरक्षा में लगी हुई है। कोई मनोरंजन नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य उनके लिए सबसे बड़ा है और जिसके लिए वो अपने जान भी दे रहे हैं, लेकिन सीमा की रक्षा कर रहे हैं। एक और स्थिति ये है, दूसरी ओर देश में अलग चिंता है। देश की इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि अपने नकली अभिनय से सबको भावुक करने वाले और असल में गंदगी का साम्राज्य बन चुके फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा। सीबीआई, ईडी, राजनीतिक दल, मीडिया, एनसीबी, तमाम जो हमारी व्यवस्था के अंग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इस पर चिंतन कर रहे हैं। और दूसरी ओर ये जो खुद को हाईलाइट करने की एक गंगा बह रही है, उसमें हर रोज़ नए नए लोग कूद पड़ रहे हैं और अब तो ये संसद तक बात जा पहुंची है। लोकसभा में सवाल उठाया गया है और राज्यसभा से जवाब भी आ गया है। लोकसभा में सांसद रवि किशन ने ये सवाल उठाया है ड्रग्स ट्रैफिकिंग का, और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री में जो चलन बढ़ा है ड्रग्स का, उस पर उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा है कि इस पर लगाम लगनी चाहिए। तो फिर राज्यसभा से अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री रहीं जया बच्चन ने इस पर काफ़ी नाराज़गी जताई है और उन्होंने इसे कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और फिर एक बहस छिड़ गई है, फेसबुक, ट्विटर पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो जिसको सूट कर रहा है वो उसके समर्थन में इस समय कूद पड़ा है और अब ये फिलहाल यही चलेगा तब तक जब तक कि सुशांत सिंह प्रकरण में कोई नया एंगल ना आ जाए या उससे जुड़े हुए अब जो मामले चलने लगे हैं उनमें कोई नया एंगल ना आ जाए, तब तक ये शोर चलता रहेगा। चारों ओर जैसे लग रहा है कि एक केओस की स्थिति है, एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है और कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ गलत सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि खूब शोर हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो दोस्तों, ऐसे में एक सवाल ये उठता है और हम लोग हमेशा ये सुनते भी रहते हैं कि भगवान भरोसे ये देश चल रहा है, भगवान इस देश को चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक निबंधात्मक लेख है, नींव की ईंट, उसे पढ़िएगा। वैसे तो हम लोगों ने इसको हाई स्कूल में पढ़ा था, आप में से भी कई लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो नींव की ईंट को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने से ये जो सवाल बार बार हमारे मन में आता है कि कैसे आखिर व्यवस्था चल रही है, कैसे 70 सालों से अगर कुछ भी नहीं हुआ, भ्रष्टाचार ही होता रहा, इस तरीके से करप्शन रहा, तमाम कमियां रहीं, तो कैसे आखिर हम आगे बढ़ते गए, कैसे आगे बढ़ेंगे। ये जो सवाल है इसका जवाब इस छोटे से निबंध में रामवृक्ष बेनीपुरी ने बड़े अच्छे तरीके से दिया है और आगे कैसे करना है इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। मौका लगे तो आप पढ़िएगा। लबोलुआब ये है कि देश जो है वो असल में काम करने वाले लोगों से चल रहा है, ये उनसे नहीं चल रहा जो बहुत बहस करते हैं या बहुत आंकड़े लेकर के हर समय तैयार रहते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है काम की तो वो काम कर देते हैं, जो सबसे अहम होता है। वो इंजीनियर भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो किसी पद पर बैठे हुए अधिकारी भी हैं और वो मजदूर भी हैं। जो काम होता है उसे वो कर देते हैं, वो अनुशासित हैं, वो कर्मठ हैं और सबसे बड़ी बात है वो रियल हैं। वो शोबिज़ की दुनिया की तरह वर्चुअल नहीं हैं कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं।
पर्दे पर बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े अभिनय कर लें, बड़े बड़े रोल निभा लें, लेकिन जब वो सार्वजनिक जीवन में आए तो अपनी भद्द पिटवाने के अलावा कुछ ना कर पाएँ, इस तरीके के वो नहीं हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि वो हमारे बीच से लेकर के सीमा के अंतिम छोर तक हैं। तो इसलिए सलाम करते हैं हम उन कर्मवीरों को जो अज्ञात हैं लेकिन वो हैं, और वो हैं इसीलिए तमाम कमियों के बावजूद, तमाम खामियों के बावजूद भी ये सिस्टम चल रहा है। तो दोस्तों, अगर इस बात को और अच्छी तरह समझना है तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की ये निबंध कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, अगर आपको मौका लगे तो। गूगल पे आजकल हर चीज़ उपलब्ध है। फ़िलहाल आज बस यही बात आपके सामने रखनी थी। फिर मिलते हैं कुछ और बातों के साथ। नमस्कार।